आरती जो भगवान के चरणों में टिमटिमा रही थी और द्वार पर बड़ा घंटा जो ऊपर लटका हुआ था, दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। घंटा कहता है कि देखो मैं कितने ऊपर लटका हूं और तुम मेरे आकार में कितनी छोटी हो, तो तुम्हें मेरी महत्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आरती ने कहा कि तुम ऊपर हो और आकार में बड़े हो, ऊपर तो छिपकली भी है और ऊपर जो बड़े आकार में देखा जाए तो दीवार भी जो है भगवान से बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। घंटा कहता है कि मैं 5वीं इंद्री कर्ण इंद्री का विषय हूं, तुम 4 इंद्री 4थी इंद्री नेत्र का विषय हो और मेरा नाद तो मंदिर के बाहर भी दूर दूर तक जाता है। तुम्हारा छोटा सा प्रकाश पूरे मंदिर को भी प्रकाशित नहीं कर पाता। आरती ने कहा कि भले ही मेरा छोटा सा प्रकाश हो, अंधेरे में मैं भगवान के दर्शन करने में सहायक बनती हूं और तुम्हारा नाद तो शोर करता है। घंटा होते ये तो लगे कि नाद को तुम शोर बोल रही हो। भगवान की भी दिव्य ध्वनि ओंकार नाद होता है। तो आरती ने कहा तुम भूल रहे हो, पहले भगवान के हृदय में केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, उसके बाद में फिर जो है उनकी दिव्य ध्वनि का नाद होता है। आरती ने कहा हम लोगों का आपस में संबंध है और एक दूसरे के पूरक है, मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, इस प्रकार का भाव हमको सबसे दूर कर देता है। आज राजर्षि अमोघ वर्ष की प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न है कि किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है, और उत्तर में वो कह रहे हैं ज्ञानम अगर्वम, ज्ञान तो हो और उसका गर्व ना हो, ये दुर्लभ है। आचार्य जी ने एक हाइकु लिखा है, सदुपयोग 5 अक्षर, ज्ञान का दुर्लभ, इसमें 7 अक्षर है और इसके बाद में फिर 5 अक्षर में कह रहे हैं मद सुलभ, यानी मद तो जो है ज्ञान का बहुत सुलभ है, बहुत जल्दी हो जाता है, ज्ञान का सदुपयोग जो है बहुत दुर्लभ है। अहंकार में व्यक्ति ज्ञान के कभी कभी असंभव बातें भी कहने लगता है। एक यूनान का रईस विद्वान भी था, अहंकार में एक बार उसने कह दिया कि मैं चाहूं तो जो है समुद्र का पानी पी सकता हूं, समुद्र को सुखा सकता हूं। जो लोग उससे ईर्ष्या करते थे और उसकी बड़ी बड़ी बातों से परेशान थे, उसने कहा कि हो जाए संत, और उसने कहा 3 महीने में यदि मैं समुद्र का पानी ना पी लूं तो मैं अग्नि तक प्रवेश कर जाऊंगा। अब बोल तो दिया, अब उसकी पूर्ति करना किसको संभव है। उसको एक और बड़े विद्वान जो हमेशा विनयशील थे,
हमेशा कभी तार्किक बातें करते थे। उसने कहा कि उनकी शरण में जाकर के ही मैं अपने रक्षण कर सकता हूँ। उनके पास गया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना। जो तिथि निर्धारित थी उस तिथि पर लोग एकत्रित हुए और उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं समुद्र को पी सकता हूं, लेकिन इसमें जो नदियां आकर के मिल रही हैं उनके जल को आप अलग करो तो फिर मैं जो है उसके समुद्र के जल को पी सकता हूं। वहां उनके लिए भी संभव नहीं था और यहाँ इसके लिए भी संभव नहीं था, लेकिन वहां ज्ञान के माध्यम से उसके लिए रक्षण का एक मार्ग प्रकट हुआ। और विद्वान ने कहा कि कभी भी अहंकार में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को पीड़ा होती है या जिसमें कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। एक चित्तौड़गढ़ के राज पुरोहित हरिभद्र ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे और ज्ञान के अहंकार में उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि जिसके शब्द को मैं समझ नहीं पाऊंगा मैं उसका दास बन जाऊंगा। और मन में केवल यही भाव थे कि मेरे ज्ञान में ऐसी कौन सी चीज है जो बची है, मैं सब कुछ जानता हूं। ज्ञान जब थोड़ा बहुत होने लगता है तो उस समय में अहंकार हुए बिना नहीं रहता और ये क्षयोक्षम ज्ञान के साथ में ही होता है। क्षय ज्ञान जो दिव्य ज्ञान होता है वो वहां पर अहंकार की कोई बात ही नहीं है। कषायों को पहले ही समझ कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। एक गुरुकुल से पढ़ करके 2 शिष्य निकले। एक शिष्य बहुत अहंकार में डूब गया, दूसरे शिष्य ने उसके अहंकार को शांत करने के लिए समुद्र के किनारे जाकर के जल की बूंदों को अपने हाथों में लेकर के कहा कि देखो मेरी हंडी में कितना सारा जल है। दूसरा कहता है कि समुद्र की तुलना में क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसी बातें करते हो। उसने कहा कि तुम भी जिस ज्ञान पर अहंकार कर रहे हो वो द्वादशांग 14 पूर्व ज्ञान की तुलना में समुद्र, महासमुद्र ज्ञान के समुद्र की तुलना में एक बूंद के बराबर भी नहीं। उसको दृष्टि प्राप्त हुई और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि वास्तव में तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो यहाँ राज पुरोहित हरिभद्र ने जो है संकल्प कर लिया कि मैं जिसकी जो है बात समझ नहीं पाऊंगा, जिसका नहीं समझ पाऊंगा, उसका दास हो जाऊंगा। बहुत समय तक कोई भी ऐसा मौका नहीं आया। एक दिन प्रातः काल में घूमने के लिए जा रहे थे और कान में एक प्राकृत की गाथा उनकी पड़ी। द्विजकी हरिपड़गम पड़े चक्की केशवो चक्की, केशव चक्की केशव, द्विचक्की केशवो चक्की। जब ये गाथा उनके कान में पड़ी तो हरि और केशव तो समझ में आ रहा है ये चक्की क्या है। वहां पर एक श्वेतांबर साध्वी सुबह सुबह आमने नाम का स्वाध्याय कर रही थी, पाठ कर रही थी और बार बार चक्की चक्की शब्द सुनकर के उन हरिभद्र ने उनसे पूछा चकवा की क्यों चकचकाए थे माता,
चकवा के समान क्या चक चक कर रही है, चक्की चक्की बार बार बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि नूतन एवं चकचकाए देहंतु प्रतना, जो नई नई चीज होती है वो चमक वाली होती है, हम तो पुराने हो चुके, हम क्या चमकेंगे। चकचक का जो है दोनों अर्थ में, फ्लेश के अर्थ में चमकना भी होता है और चकचक करना भी होता है। सुन करके हरिभद्र सूरी को समझ में आया कि ये तो कोई विद्वान है, हमने तो यहाँ पर हंसी हंसी में बोल दिया। और जैसा उन्होंने संकल्प किया था अब समझ में नहीं आया है, तो पूछा ये चक्की क्या है। तो उन्होंने बताया कि 12 चक्रवर्ती और 9 नारायण होते हैं। इस गाथा में उनका क्रम है, पहले जो है भरत चक्रवर्ती और सकल चक्रवर्ती हुए, और उसके बाद में श्यामनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक 5 नारायण हुए। उसके बाद में मगवा आदि लेकर के शांतिनाथ नारायणनाथ भगवान तक फिर 5 चक्रवर्ती हुए। फिर नारायण चक्रवर्ती ऐसे होते होते 12 चक्रवर्ती और 9 नारायण का इसमें क्रम बताया हुआ है। और उसने जैसा वहां पर संकल्प किया था कि यदि मैं हार जाऊंगा, शब्द नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं उनका दास बन जाऊंगा। तो उसने हरिभद्र ने उनसे जो है उनका दास बन गया। वो ब्राह्मण था, उसने जो छोड़ करके श्वेतांबर साधु के रूप में दीक्षा ली। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। एक उनका षट दर्शन समुच्चय बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें अन्य मतों के साथ में जैन धर्म की जब तुलना की जाती है तो उसका पूर्ण जहां होता है। और साथ ही साथ में उन्होंने जो अहंकार के कारण संकल्प किया था, तो उसकी क्षमा के रूप में उन्होंने अपने हर ग्रंथ में उनको अपना माता बताया। उनका नाम याग्नि था, याग्नि सूनु हरिभद्र रचित, ऐसा करके वो लिखते थे। यानी उनके जो श्वेतांबर साथी थी उनको माता के रूप में लिख करके अपनी रचना करते थे, मैं उनका पुत्र हूँ, और इस प्रकार से वो रचना करते। तो प्रसंग यहाँ पर कि अहंकार के कारण जब ज्ञान का गर्व होता है तो व्यक्ति बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। जो महान होते हैं वो कभी भी ज्ञान का अहंकार करते नहीं हैं, और जो अहंकार करते हैं वो महानता से युक्त नहीं है। यूनान में एक बार एक सभा में वहां की रानी ने कहा कि सबसे ज्यादा ज्ञानी यदि अपने देश में कोई है तो वो सुकरात है। और लोग जो है उनके पास में पहुंच गए कि आज रानी साहिबा ने आपके लिए जो है सबसे ज्ञानी बतलाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है झूठ बोला है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। वो लोग जो है पुनः रानी के पास पहुंच गए कि आप तो बोल रही थी कि सबसे ज्ञानी वो है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है। मैं तो जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए छू, जहां से मुझे ज्ञान प्राप्त करे, मैं कुछ नहीं जानता। एक बार न्यूटन से भी किसी ने प्रशंसा की कि तुम तो ज्ञान का सागर हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो है सागर के पास पहुंच करके किनारे पर केवल जो है रेत को इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं, अभी मैंने समुद्र में तो पैर भी नहीं रखा। तो जब रानी से कहा तो रानी ने कहा कि यही तो उनकी महानता का प्रतीक है कि जो महान होता है वो कभी अपने आप को महान स्वीकार नहीं करता। जब ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी दो आचार्यों का मिलन हुआ था, और उस समय में सारे लोग बड़े मन में सोच रहे थे कि कौन जो है ऊंची
आसन पर बैठेगा, कौन जो है किसकी विनय करेगा। ऐसे मन में बहुत सारे प्रश्न लोगों के उठ रहे थे। और समय में आचार्य विद्यासागर जी मुनि के रूप में, ज्ञान सागर जी के शिष्य के रूप में वहां पर थे। जब मिलन हुआ तो देख करके लोग दंग रह गए। दोनों ने बड़े एक दूसरे की विनय की और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके समान आसन पर जाकर के विराजमान हुए। जब ज्ञान सागर जी के लिए पहले बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने कहा कि धर्म के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं। धर्म सागर जी की प्रशंसा में, और जब धर्म सागर जी को बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरु हैं, दीक्षा तो बड़ी हमारे गुरु है, लेकिन ज्ञान तो इन्होंने ही सिखाया है। इन्होंने केवल हमारे संघ को नहीं, वीर सागर जी महाराज के उनके संघ में भी इन्होंने ज्ञान को सबको सिखाया। बहुत सारी माता जी, बहुत सारे महिलाओं को इन्होंने पढ़ाया है। और उन्होंने भी वहां पर कह दिया कि बिना ज्ञान के धर्म की भी कोई कीमत नहीं। ऐसे जो है एक दूसरे के लिए जहां प्रशंसा बोधक शब्द निकलते हैं, वहां पर देख करके सब लोगों के लिए हर्ष की अनुभूति होती है। और जहां गर्व की बात होती है वहां पर लोगों के लिए उसके माध्यम से पीड़ा होती है, उसके माध्यम से, क्योंकि मान कषाय जो है वो द्वेष का प्रतीक है। वो व्यक्ति को दूर हटाती है, दीवार खड़ी करती है। एक प्रतिष्ठाचार्य थे, बाद में दीक्षित हुए, वृद्ध हो गए, लेकिन उनका प्रतिष्ठाचार्य थे तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसी में ज्यादा उनकी रुचि रहती। वृद्ध हो गए थे तो एक ब्रह्मचारी ने सोचा कि इनकी सेवा करना चाहिए, इनकी संलेखना में सहायक बनना चाहिए। ये भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। और उनके पास पहुंचे। अब उनकी इनमें रुचि थी तो अपने जो आवश्यक है उसमें भी कोई रुचि नहीं थी, प्रतिक्रमण नहीं करते, कुछ नहीं करते। चतुर्दशी को जो है पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, 15 दिन में भी होता है तो पाक्षिक कहलाता है, जब 4 महीने में हो जाता है तो चातुर्मासिक हो जाता है, और जब दिवाली के समय किया जाता है तो वही जो है चतुर्दशी का प्रतिक्रमण वार्षिक हो जाता है। तो उन्होंने जिनवाणी जो है उनके सामने, महाराज जी के सामने रख दी कि इनको प्रतिक्रमण करना चाहिए, दृष्टि प्रदान करने के लिए। और मन में की ये मुझे समझाएगा, उन्होंने जो है जिनवाणी उठानी थी। अहंकार में जो है ऐसी परिणति हो जाए, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। और ब्रह्मचारी जी ने उस पुस्तक को उठाया, ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, कायस्थ किया, महाराज जी के चरणों में आकर के नमस्कार किया, क्षमा मांगी और वो अपने कार्यों में लगे। जब महाराज जी विचार करने लगे तो उनके लिए उस समय में मन में कि अरे आज मैंने क्या कर दिया, आज मैंने जिनवाणी की अवहेलना कर दी। और उन्होंने ब्रह्मचारी जी को बुला करके क्षमा मांगी और कहा कि आंखों में आंसू भराए, और उन्होंने उस समय में कि तुम मेरा वृद्धावस्था आ गई, अब तुम मेरी जो है संलेखना करवा दो। वहां पर तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारे संत थे और जो उनसे निवेदन की पहले कर चुके थे, लेकिन कोई भी उनके विषय में, क्योंकि वो कुछ सुनते ही नहीं थे, तो कोई उनके लिए तैयार नहीं था संलेखना कराने के लिए। लेकिन जब उनके ऐसे भाव प्रकट हुए और उन्होंने जाकर के ब्रह्मचारी जी ने जब बताया तो उनको बड़े संघ में भी जो है वहां पर संलेखना के लिए अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां पर उनकी अच्छे से संलेखना हो गई। लेकिन प्रसंग जो अपना चल रहा है कि अहंकार के कारण में ऐसी स्थितियां बनती हैं, और जब
गर्व से रहित होते हैं, अहंकार से रहित होते हैं, तो उस समय में निर्मल प्रणति के माध्यम से जो बिगड़े हुए काम भी हैं वो भी बन जाते हैं। जहां ज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान होने पर अहंकार हो जाता है, लेकिन गुरु नाम गुरु अक्षर ज्ञान सागर जी महाराज जिनके ज्ञान की उस समय में बात करें तो उनके समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं था। उनके लिए 10,000 श्लोक प्रमाण से ज्यादा स्मरण थे। अब 10,000 श्लोक प्रमाण समझ रहे हो क्या? जितने भी अपने शास्त्र हैं वो सब उनकी स्मृति है। और जब उनके लिए एक अष्टसहस्त्री ग्रंथ जो आचार्य को पढ़ा रहे थे वो इतना कठिन है कि लोग उसको अष्टसहस्त्री की जगह कष्टसहस्त्री बोलते हैं, और एक ही प्रति थी वो अपनी विद्या सागर जी के हाथ में रहती थी, और बिना देखे जो है वो बता देते थे कि यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है। आचार्य जी ने एक बार कहा था कि उनके ज्ञान को देख करके हमें केवल ज्ञान भी होता है, उस पर विश्वास होता है। जब ज्ञान विनय से भरा होता है तो सब लोगों के लिए प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। जयेंद्र वर्णी जी जिन्होंने जैन सिद्धांत को सारे शास्त्रों से शब्दों को निकाल करके इतना सुंदर समायोजन की, जितने भी रिसर्च करने वाले हैं उन सब लोगों को एक रास्ता जो है उन्होंने प्रदान किया। उनकी संलेखना आचार्य जी के साथ में तीसरी में चल रही है, और जब मुनि श्री योग सागर जी ने उनसे कहा कि आपकी साधना के माध्यम से देखो कितना अच्छा वातावरण बन गया है, तो उन्होंने कहा ये सब गुरुदेव का प्रताप है। तो योग सागर जी ने कहा कि नहीं, ये तो आपकी साधना है। तो उन्होंने कहा कि भले ही आप इसको हमारी साधना कहो, लेकिन ऐसे भाव जो है अहंकार को उत्पन्न करते हैं, इसलिए कभी भी जो है अपना श्रेय नहीं रहना चाहिए। ये तो जो है भगवान का श्रेय है, गुरु का श्रेय। आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए भी जब कोई कुछ बोलता था तो उस समय में भी वो जहां पर उत्तरगिरी में रहते थे वहां पर कुलभूषण देशभूषण भगवान की कृपा से सब शांति का वातावरण। पंडित पन्नालाल जी से जब जिनेन्द्र वर्णी जी का मिलन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने आपके पहली बार दर्शन किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपके कई बार दर्शन किए। चलिए ऐसे कैसे हो सकता है जब हम आपको पहली बार देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि विद्वान के दर्शन तो उसके साहित्य से होते हैं, और हमने आपके साहित्य को कई बार पढ़ा है, तो हमने आपके कई बार दर्शन किए। तब पंडित पन्नालाल जी ने भी कहा कि हाँ, फिर तो हमने भी आपके कई बार दर्शन किए। जब मुक्तागृह में आचार्य श्री विद्यमान थे, प्रवचन हो चुके थे, वो वहां पर प्रवचन में पहुंच गए, चुपचाप बैठ गए, आचार्य श्री का ध्यान नहीं गया। प्रवचन के बाद में जब उनको बतलाया गया कि ये जिनेन्द्र वर्णी जी आए हैं आपके चरणों में, आचार्य श्री के चरणों में वो अपनी विनय प्रकट कर रहे थे, और आचार्य श्री ने कहा कि आप भी कुछ बोलिए। तो हाथ जोड़ करके बड़ी विनय से कहा कि आप जैसे महान आचार्य के सामने मैं कैसे जो है अपनी वाणी को प्रकट कर सकता हूं। लेकिन बार बार लोगों की बात में भी फिर उन्होंने उनकी बात रखने के लिए भी वहां पर जब शब्दंडालों की वाचना कई बार हुई, उस वाचना में वो उपस्थित रहते थे, सब कुछ उनके सामने चर्चा चलती थी। कई बार किसी विषय में बहुत ऊहापोह की समाधान नहीं मिलता था, और बाद में किसी का भी जिनेन्द्र वर्णी जी बैठे उनसे पूछो, और जब उनसे पूछते तो जरा में बस समाधान मिल जाता था। लोगों ने कहा आप यहाँ बैठे थे, आपने पहले क्यों नहीं बोला? तो
तो उस समय में बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैं अलग के कैसे अपनी जबान बोल सकूं, और उसमें बोलते समय में उनकी इतनी विनय प्रकट होती थी कि वहां पर ऐसा कोई दम्भ नहीं है। एक बार एक शुभ सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बीना में आने वाले, और लोगों ने कह दिया कि वो लोग के प्रवचन चलेंगे, आपको वहां पर बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। वो आए और वहां से ही मेरे मंदिर से ही वापस लौट। जब जुनैद पंडित जी को पता पड़ा तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि महाराज यहाँ पर आए थे और लोगों ने उनको गुमराह कर दिया। वो महाराज के पास में पहुंचे और बड़ी विनय से, इतनी विनय उनकी वहां पर प्रकट हो रही थी, लोगों ने दर्शन किए वो कि वहां पर कि मेरे कारण आपको जो है पीड़ा हुई, प्रायश्चित के भाव लेकर के, और जितनी देर महाराज के चरणों में बैठे अपने हाथों को जोड़ करके एक छोटे से शिष्य के समान बन करके वो अपनी लघुता वहां पर प्रकट करते हैं। तो ये दृश्य जब उपस्थित होता है तो वहां पर ये बहुत दुर्लभ दृश्य होते हैं, इसीलिए कि ज्ञान का मद तो सुलभ है, लेकिन ज्ञान का गर्व ना होना ये दुर्लभ है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को ऐसा ज्ञान, और उसके बाद में उन्होंने अपने शिष्य के ही चरणों में नतमस्तक हो जाना, ऐसा जो है भूतो न भविष्यति, ऐसा जो है कार्य उन्होंने इतना ज्ञान होने के बाद में भी जिसको भी इतना सिखाया हो काका का, और उसी के चरणों में समर्पित हो जाना, ये अपने मतलब ज्ञान इतना होने के बाद में भी अहंकार नहीं होना, ये इसका प्रतीक है। उस समय में जब वो दृश्य, जब उन्होंने अपने आचार्य पद को दिया था, और उस समय में आचार्य बनने के बाद में भी आचार्य विद्यासागर जी पढ़ने अपनी उसी जगह पर जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि क्या आचार्य का पद रिक्त रहेगा, आप उसी आसन पर जो आचार्य के पद पर आपको बिठाया है उसको ही आपको संभालना। और जब पाक्षिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रायश्चित लेने के लिए जब वो जाते थे, आचार्य जी आचार्य बन गए थे, वो सामान्य साधु हो गए थे, और उनके चरणों में जाकर के बड़ी विनय के साथ में नमन करते थे, और कभी कभी तो दोनों हाथ उठा करके अपने सिर के ऊपर रखते थे। इतना जो है मान बसाए वो घोटना, बड़ी बड़ी आयिकाएं उस समय जब सुनती थी तो वो कहती थी कि उनके जैसा जो है दृश्य जो है कोई दूसरा ना भूतकाल में उपलब्ध हुआ, ना भविष्य में इतनी मान बसाए को नष्ट करने वाला कोई दूसरा जो है उदाहरण देखते हैं। तो राजर्षि अमोघ वर्ष की उस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से कि किम दुर्लभम, दुर्लभ क्या है, ज्ञानम अगर्वम, गर्व से रहित ज्ञान जो है वो दुर्लभ है। तो छोटा छोटा ज्ञान प्राप्त करके जो कि समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उस ज्ञान का जो है अहंकार कभी भी मन में उत्पन्न ना हो, ऐसी जो है ज्ञान पिपासु के मन में हमेशा भावना बनी रहे। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से वचन अगर नहीं रहे, और प्रमाद प्रचार सम्यक अर्थ जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, आशीष शीघ्र हम सबको केवल प्राप्त हमें हो समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा पाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता का महामंत्र
सभी जगह